फरमाया मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है। हमारा जदादा, हमारा जदादा, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साद हुसैन रिजवी साहब का वो आखिरी बयान की जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई और जिसके बाद फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन भी किया गया, कल अदम तंजीम करार दिया गया। वैसे तो तमाम ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी मकासद थे, जितने भी उनके अब तक के इक़दाम थे, उनसे हुकूमत को वो आँखों की चुभन बनी हुई थी, क्योंकि हुकूमत मगरबी आकाओं को खुश रखना चाहती है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखना, ख़त्म नबूवत की बात करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करना है, जो कि मगरबी लोगों को किसी तौर पे भी पसंद नहीं है, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ को किसी तौर पे भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की वो आखिरी तकरीर दिखाते हैं कि जिसके बाद उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसके बाद तहरीक पर भी पाबंदी लगा ली गई थी। आइए सुनते हैं। मैं तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आला ज़िम्मेदारान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात मुबारका में 16 नवंबर 2020 को फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का एक मुआहदा किया। इस मुआहदे की तकमील के लिए दोबारा 2 माह का मज़ीद वक्त 20 अप्रैल तक मांगा गया, जिसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम के सामने मीडिया पर किया। ये मुआहदा खालिसतन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शुरा ने इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया है कि 20 अप्रैल बरोज़ मंगल तक अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो रात 12:01 पर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार अक़दस से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च का आगाज़ किया जाएगा। लिहाज़ा अहलियान पाकिस्तान तमाम तर वाबस्तगियों से बाला तर होकर खालिसतन हुज़ूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मैदान अमल में आएँ और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरख़रू हों। लब्बैक